ऐसे साइड में बैठा हुआ था तो माही भाई इधर बैठा था। तो माही भाई ने बोला पीके इस एंड से पहला ओवर। मैं कहा जी ठीक है। बहुत सारे कोई ऐसे क्रिएटिव टिप्स जब कभी आपको लगा कि रोहित ने आपको किसी मोड पे आके रोहित मेरा भाई है, रोहित को कोई कुछ कहता था तो मुझे ऐसा ऐसा, ऐसा हो जाता था। ऐसी कौन सी युवराज खास सिंह बात है। थी आपकी जो रोहित की अच्छी लगती? विदेशी खिलाड़ियों से भी कुछ लोग शायद आपके कई बार तनातनी के किस्से हैं। हाँ वार्नर से और अपने जो प्लेयर है, हम्म, अपने प्लेयर से अगर कोई हुई भी है तो उतरा तो ऐसे अब तो क्रिकेट छोड़ दिए हैं आप, ऐसी लिस्ट में कौन कौन है जिनसे बाद में दोबारा बात नहीं करेगी? वार्नर एक हो गए, वार्नर से तो वास्ता ही नहीं, हमें क्या मतलब वार्नर। उसके अलावा और भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हो? नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे विदेशी खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। विदेशी तो मतलब ही नहीं रहता। इससे पहले कि मेरे साथ बैठी शख्सियत से तारुफ कराऊं आप लोगों का, एक छोटी सी कहानी अपनी शेयर करता हूँ कि हम लोग जब पढ़ते थे मेरठ में, मेरठ के इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो तमाम युवाओं की तरह मेरा सपना था कि हम क्रिकेट खेलें, भारत के लिए क्रिकेट खेलें। शायद वो सपना पूरा हो नहीं पाया, लेकिन खुशी जब हुई जब हमारे एक साथी ने हमारे साथ खेले हुए एक व्यक्ति को हमने भारतीय नीली जर्सी में देखा और ये गौरव पाया कि मेरठ का कोई खिलाड़ी पहली बार भारत के लिए खेल रहा था। वही प्रवीण कुमार, प्रवीण भाई मेरे साथ हैं आज। और मेरठ को हम सब लोग जानते हैं कि खेल खेल के प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। एक मन में सबके जब युवावस्था में था कि क्रिकेट कौन खेलेगा, भारत के लिए कौन खेलेगा, तो मुझे लगता है प्रवीण भाई ने ऐसी शुरुआत की, उसके बाद कई खिलाड़ी बहुत बड़े स्तर पे खेले। तो एक तो ये सपना जब खिलाड़ी बनने का प्रवीण भाई देखा होगा, और दूसरा मैं सबसे पहले ये बात पूछूंगा, वो कॉल जब भारत के लिए आई होगी चूंकि, तो वो वाला दिन, वो लम्हा कहाँ थे उस वक्त, कैसे वो कॉल आई थी जब आप पहली बार भारत के लिए खेले? असल में नितिन भाई ये पता लग जाता है खिलाड़ी को। रणजी ट्रॉफी में मैं अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा था, इंडिया ए में भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा था, तो थोड़ा अंदेशा हो जाता है खिलाड़ी को कि आपको कॉल आएगी या आ सकती है। तो मुझे अंदेशा हो गया था कि हाँ कॉल आ जाएगी। हाँ खुशी तो होती है, लेकिन जब आप नीचे इतनी परफॉर्मेंस करके जा मतलब कर लेते हो और कॉल आती है तो थोड़ा सा खुशी होती है, लेकिन उतना ये नहीं होता। तो पता रहता है कि हाँ कॉल आनी है, आ गई बस ठीक है। हाँ खिलाड़ी से ज्यादा मम्मी पापा को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज्यादा होती है जी, कि हाँ यार हाँ नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया। तो उनके लिए किसने कॉल किया था? नहीं, वो तो जो सेक्रेटरी साहब होते हैं अच्छा, वो ही बोलते हैं। उस टाइम तो इतना वो नहीं था, तो टीवी में देख के पता लग जाता था। फोन जी। फान इतने थे नहीं कि हाँ टीवी में नाम आ गया तो हाँ खुशी हो गई। मेरठ के हैं प्रवीण भाई आप, मेरठ हाँ, में तमाम ग्राउंड्स हैं, गली गलियां हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता रहा, आप भैया खूब खेले हैं। हम्म, तो ये भारत के लिए खेलने का जो सपना है, हाँ। ये किस आयु में आपने देखा, माता पिता ने देखा, कैसे सोचा कि हाँ भाई क्रिकेटर बनना है तो भारत इसमें के लिए खेलेंगे? मैं आपको बताऊं, इसमें जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, हिंदुस्तान के लिए उस समय कोई नहीं सोचता है। जब आप खेलते रहते हो तो आप खेलो 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 खेलो, कि आप परफॉर्मेंस करते रहो, परफॉर्मेंस करते रहो। तो और हमारे टाइम में तो ये था कि रणजी ट्रॉफी खेल जाए, इंडिया ये खेल जाए, नौकरी लग जाए बस। तो उस टाइम इतना नहीं सोचते थे कि हिंदुस्तान खेलेंगे। खेलते गए, परफॉर्मेंस अच्छी होती गई, सिलेक्टरों की नजर पड़ती रही, तो हिंदुस्तान के लिए खेल गए। तो कभी ऐसा भी हुआ कि खेल के लिए शुरू में मना कर रखा हो, घर में डांट पड़ी हो, हाँ पिटाई खूब हुई हो? खूब 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 नहीं, पिताजी ने कभी नहीं कहा। अच्छा, असल में हमारा जो घर है वो सब खेल में ही थे। ताऊ जी कुश्ती खेले, जी। चाचा कबड्डी खेले, मैं फिर क्रिकेट खेला। तो मम्मी हाँ लगी करती थी कि भाई तू वहाँ दिन भर, पूरे दिन भर खेलते रहता है, पढ़ भी लिया कर। तो पापा कहते थे कि पढ़ना भी बहुत जरूरी है, खेल के साथ साथ में। मैं भी सबको आज भी कहता हूँ कि खेल के साथ साथ में पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो हाँ डांट तो पड़ती थी। तो फिर आप पढ़ाई में कैसे? पढ़ाई में ठीक था। 10th में कितना था, 48% था, यूपी बोर्ड से। अच्छा, तो ठीक ही था। यूपी बोर्ड में ठीक है था उस टाइम 48%? तो 12th में मेरे ख्याल में 46 था, तो ठीक था पढ़ाई में। हाँ, मतलब एक्चुअली जो नए दर्शक देख रहे हो उन्हें लग रहा होगा ये परसेंटेज कम है, लेकिन हमारे दौर में यूपी जब बोर्ड में यूपी बोर्ड में 50% नंबर लाना जो है, घर वाले भी खुश हो जाते थे 50% अगर वो भी तब जब बच्चा जो है क्रिकेट खेल हाँ रहा जी। हो, क्रिकेट के साथ हो। तो ये मैनेज कैसे करते थे, पढ़ाई खेल, या फिर ये? मैं नितिन भाई एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ता था। जी, और पहले वो टाइम पे ना वो आती थी, वो क्वेश्चन बैंक आते क्वेश्चन थे बैंक तो? आते थे, तो उन्हें पढ़ लेते थे। हाँ भाई ये पॉइंट, मैं क्या 50% नंबर आ गया तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो वो जब अब तमाम चीज देखिए, अब आप सेलेक्टर हैं अभी, आपका काम हो गया बच्चों बिल्कुल। के सिलेक्शन करने का। तो अभी हम जब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा दौर लगता है, आप कैसे मेहनत, ग्राउंड पे कितने बजे पहुंचते थे,
क्या शेड्यूल रहता था, जिससे कि जो आने वाले खिलाड़ियों ने लगे तो सही कि प्रेम कुमार ऐसे प्रेम कुमार नहीं नहीं, जहाँ हम बैठे हुए हैं इसके थोड़े से बगल में वो है रामलीला ग्राउंड। बने। जी। तो यहाँ पे हम लोग खेला करते थे मैटिंग पे, पहले तो मैटिंग ही मैं होती थी। जी जी मैं तो टफ विकेट तो विक्टोरिया पार्क में था। तो वही रूटीन था, सुबह को 5 किलोमीटर रनिंग करनी, सुबह 5:30 या 5 बजे सर्दियों के टाइम में। तो उसके बाद में रनिंग वनिंग करके जिम में कभी नहीं किया मैंने, जी अभी भी नहीं किया, जी। अभी भी नहीं लेकिन करता। आजकल तो खिलाड़ी बहुत जिम करते हैं, आज बहुत सारे वीडियो चल रहा वायरल होते है, हैं तमाम बड़े खिलाड़ियों अलग के। अलग चीजें चलती रहती है ना, साल भर दर बदलती रहती हैं, हर 2 साल में नई चीज, फैशन ही बदल रहा है। जी तो ये भी चीज बदल रही है। जी। तो उसके बाद में शाम को वही साइकिल उठाई, प्रैक्टिस पे चले गए विक्टोरिया पार्क की भी अलग कहानी है, वो आप सबने सुना ही है। तो यहीं से स्टार्ट करी थी बैटिंग पे से, फिर विक्टोरिया पार्क खेले, फिर खेलते चले गए। तो ये कैसे तय किया कि ऑलराउंडर बनूंगा, या बैटिंग अच्छी नहीं, करूंगा? पहले मैं बैट्समैन ही था। जी फिर सबको पता है आंख पे चोट लग गई थी राइट टाइम में। जी। तो चोट कैसे लगी? ये बीना में एक टूर्नामेंट हो रहा था, जी बीना एमपी में। जी। तो वही, मैं पहले ऐसे बहुत मारता था, मतलब ऐसे करके। मतलब जो अभी हम स्कूप शॉट आजकल मार रहे हैं लोग, हाँ हाँ। तो क्या पीके ने तो तभी याद तब, कर लिया हाँ थे? जी, वो ऐसे बहुत मारता था तो उस बैट में लग गई थी, तो रेटिना पे स्क्रैच आ गया था। अच्छा। हाँ, तो सबको जगह दिखाया, ठीक नहीं हुई थी। तो उसके बाद में फिर मैं बॉलर बना, ये चोट जब लग गई थी अंडर 19 में। ओके, अंडर 19 तक आप एक बल्लेबाज के तौर पे खेले थे? हाँ जी, हाँ जी, बैट्समैन बॉलर, बैट्समैन बॉलर। जी जी। पहले मतलब बैट्समैन था, पहले उसके बाद में। बैट्समैन, क्योंकि हम जिस विकेट को जानते हैं वो बॉलर ज्यादा थे और बैट्समैन थोड़े से हाँ जी, कम। हाँ। तो यही कारण था कि मुझे पूरा साल लग गया था ये आँख के, मतलब इसको ठीक होने में। ठीक तो है, अभी भी नहीं है, लेकिन वो रिकवरी कहते हैं ना कि एक एक आँख दूसरी आँख की जगह ले लेती है। जी। तो समय लग गया था। तो देखिए, बात की तो संघर्ष अलग है, लेकिन जो आप अंडर 19 तक बता रहे हैं, क्योंकि तमाम युवा खिलाड़ी हैं, पेरेंट्स हैं जो बच्चों को खिलाड़ी बना, कई बार मन टूटा, लगा कि नहीं छोड़ हाँ देते हैं, हाँ तो ऐसा कोई इंसिडेंट है कि जब लगा हो अभी छोड़ के, अब किट विट बंद करके बैठे हाँ। होंगे, अब नहीं खेल रहा है, कोई ऐसा मोमेंट? विक्टोरिया पार्क की एक घटना बताता हूँ। मेरे से बैटिंग नहीं हो रही थी। जी पहले टफ विकेट नहीं होते थे, तो मैं टफ विकेट पे बैटिंग करने लगा, बैटिंग नहीं हुई तो मैंने बैट तोड़ दिया था अपना। तो फिर संजय रस्तोगी भाई साहब, उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा मत कर, कोई नहीं है, होता है। मैं कहा नहीं, नहीं खेलना। मैं कहा आज, जैसे आपने बोला, मैं कहा आज किट बैग में आग लगा देता हूँ, कोई दिक्कत। तो फिर घर वालों ने भी समझाया, कोई दिक्कत नहीं है, और भी बतेरे काम है। तो फिर वही जुनून आया ये, लेकिन 1-2 दिन का खुमार रहता है प्लेयर को, जी। फिर लेकिन वही करना, तो बस वो जुनून था। तो पीके का जो गुस्सा फेमस रहा बाद में भी, देने गुस्सा जो है वो शुरुआती दौर से आता था। नहीं नहीं, भाई साहब, गुस्सा आता है जेन्युइन बात पे, जी वैसे नहीं आता। वैसे क्यों, कौन किसी पे गुस्सा करेगा। हाँ, झूठ पसंद नहीं है। जी। हाँ, बस झूठ बोलना, कहीं और जाओ, हमारे यहाँ तो सीधी सीधी बात करो, और ये है। तो जब आप पहली बार इंडिया खेले होंगे, ड्रेसिंग रूम पहुंचे होंगे, हम्म, वो तमाम बड़े ऐसे खिलाड़ी जिनको देख हाँ के जी। सपने देख के बड़े हुए हैं, हम्म, तो वो पहला दिन जब ड्रेसिंग रूम में थे, तो मेरठ के लोग का अलग, वैसे भी भाषा, स्टाइल, तौर तरीका सब अलग रहता, तो वो अनुभव कैसा था नहीं, पहले दिन? एक्चुअली और वो कहाँ कहाँ एक्चुअली किस वक्त की बात? नितिन भाई, प्लेयर जो सीनियर प्लेयर्स रहते हैं ना, तो उनको सब पता रहता है कहाँ से आ रहा है, कैसा है, कैसा, जी सब खबर रखते हैं। जी तो हमारा मैच था जयपुर में, मेरा डेब्यू हुआ था जी। 18 नवंबर कौन दो से ईयर में? 2007। 2007? तो मैं ऐसे साइड में बैठा हुआ था, तो माही भाई इधर बैठा था। जी। तो माही भाई ने बोला, पीके इस हैंड से हम्म, पहला ओवर। मैं कहा जी ठीक है। तो असल में डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी खेल ली थी, जी तो कुछ कुछ ऐसा नहीं था कि, क्योंकि मैं नई बॉल ही करता था। जी। तो लेकिन मन में ये था कि नहीं यार, अच्छा करना, पहले मैच में छाप छोड़नी है, अच्छा करना, अच्छा करना। तो ये था बस। और कौन कौन थे ड्रेसिंग रूम में उस वक्त? सब थे, जितने भी सीनियर्स थे। अ, उधर से किसने फेंका था, नहीं, इरफान पठान थे, ज्यादातर सब सब जी जी। सबसे पहले दोस्ती किससे हुई इन सब खिलाड़ियों में? थे। रहना तो अपना था ही, हाँ, रोहित से। रोहित शर्मा। क्या बात। कोई कोई रोहित भाई अब तो चूंकि अब छोड़ चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन हो गए, छोड़ चुके हैं, तो उनके साथ के कुछ ऐसे दोस्ती वाले लम्हे भी और खेल वाले लम्हे भी जो लगाओ? नहीं, हम लोग भाई हैं, तो बात भी हो जाती है। जी। तो बहुत सारे लम्हे हैं, मैं क्या क्या बताऊं। यानी कुछ तो ऐसा बताइए लोग, क्योंकि रोहित के चाहने वाले देखिए हिंदुस्तान में बहुत नहीं,
एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खाना खाने जा रहे थे, तो सब थे, पाजी भी थे, जहीर खान भी थे, रोहित भी था, तो पार्थिव पटेल भी थे। तो मैं वो नहीं खाता, क्या बोलते हैं, नॉन वेज। नॉन वेज नहीं खाता? हाँ, तो वो फिश आ गई। अब उन्होंने बोला, पाजी ने बोला ट्राई कर ले। मैं कहा जी नहीं, मैं खाता नहीं फिश। तो रोहित ने कहा खा ले, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें ना एक वो थी, अ, ये बात किसी को नहीं पता। तो अब पता लग गया है मुझे भी, वो वसाबी होती है। अच्छा। हाँ, वसाबी वो जिसमें बहुत ज्यादा तीखी होती है वो। हाँ जी। मैंने सोचा हरी चटनी है। तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी खा ले, इसे लगा ले। तो मैंने उस पर लगा के, एक पत्ता सा था, अलग फिश खाते हैं पाजी, तो उस पर लगा के मैंने जो खाई, मैं एकदम से गायब हो गया दिमाग से। तो बहुत सारे किस्से हैं, रोहित और हम मतलब भाई है, बहुत सारे किस्से। कोई ऐसी क्रिएटिव टिप्स जब कभी आपको लगा कि रोहित ने आपको किसी मोड़ पे आके रोहित मेरा भाई है, रोहित को कोई कुछ कहता था तो मुझे ऐसा ऐसा, ऐसा हो जाता था। तो लड़े हो कभी उनके लिए किसी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ ना, से? तो बैटिंग कर रहा था। ये कहाँ की बात है, मेलबर्न की बात है। हाँ, मेलबर्न की बात है। अरे नहीं, हाँ, ये तो ब्रिस्बेन या मेलबर्न, ब्रिस्बेन से। तो एक पीछे से उसे गाली दे रहा था, जो फैंस होते हैं, हम्म। तो उन्होंने ड्रिंक विंक कर रखी थी, तो उसे हाँ, गाली। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में दूसरे जो, देशों में ड्रिंक वगैरह करते हाँ रहते हैं हाँ, लोग। वो क्लिप विलिप है बहुत। हाँ। तो अब उसे गाली बके जा रहा है, वो बैटिंग कर रहा है, वो खिलाड़ी कब तक अपना पेशेंस दिखाए। तो फिर मैं क्या बोल रहा है तू, इसे वो बैट लेके, वो बैट कह रहा हूँ, स्टंप उखाड़ ली थी मैंने, वो जगह नहीं मिली उधर से निकलने की। तो हम लोग भाई हैं सारे। रोहित लेकिन स्पेशल है। आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन कौन है? इंडियन टीम में की नहीं, बात। और बाकी में भी जो साथ खेले हों, देखिए दो तीन तरह से फेवरेट होते हैं। तो आप साथ खेलिए, कुछ लोग के फेवरेट हो जाते हैं। अब देखते हैं यार इसका डेडिकेशन कितना अच्छा है, मेहनत। एक कुछ पुराने खिलाड़ी रहते हैं जो आपको लगता है कि हम उनको देख के बड़े हुए हैं, तो पुराने में, और फिर उसके बाद जो अभी नहीं, देखे। पाजी तो देखो है ही, जी। क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट। बाकी रोहित है, बहुत सारे अपने, ऐसी कौन सी युवराज खास सिंह बात है। थी आपकी जो रोहित की अच्छी लगती थी या अब भी लगती है? वो मुंह पे ही है बिल्कुल, सामने। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे हम लोग हैं, तो मुंह पे है बिल्कुल, तो जो रोहित की पीठ इस पीछे समय कुछ नहीं। पे गाली वाली वायरल हो जाती है, तो क्या वैसे भी देते वो हैं? ठीक है ना, क्या करे, निकल जाती है मुंह से जो गलत। जब जैसे उसने कहा कि गार्डन में कोई घूमेगा तो ठीक है, तो खेल में दिमाग लगाओ ना। अब ऐसे जैसे भज्जू पा को भी बहुत गुस्सा आता है, जी। यूवी भाई हैं, जी। ये सब लोग ये सब लोग बिल्कुल ऐसे हैं, भाइयों के भाई। जी। तो ये लोग कभी किसी को गुस्सा नहीं होते, गुस्सा होएंगे भी तो वो तुम्हारे समझाने के लिए बात करते हैं। जी। तो हम लोग उनके छोटे भाई हैं, सबके जो हमारे भाई साथ के हैं, वो सब भाई हैं, बाकी सब ठीक है। तो गुस्सा मतलब हमने तो पीके के गुस्से के बारे में सुने, मतलब सबको उतना ही आता है, बज्जू पाको को उतना ही आता था, हाँ, रोहित साहब। और कई सारे ऐसे, मैं तो पिछले आपसे रिकॉल कराना चाह रहा हूँ, मैं तो पढ़ के आता था कि जब नहीं नहीं, जब ये बात चली, एक एक चीज और बड़ी खास, मैंने तो खुद देखी है ये बात की। हम जो मेरठ के लोग हैं, हम सामान्य भी बात करते हैं दूसरे लोगों से, तो उनकी शिकायत रहती है कि हम लोग गुस्से में बात कर रहे हैं, हाँ ये, अकड़ में बात कर रहे हैं। हाँ तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपको लगा यार मैं तो अपने हिसाब से बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, सामने वाले को लग रहा है कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ, नहीं या नहीं, होता है। अब जब यूपी में हम लोग गए, तो कानपुर लखनऊ में तो अदब जी। से बात करते जी। हैं, जी। आप, हाँ। हम। जी। हमारे यहाँ तू, हाँ। हाँ भाई क्या हाल है। हाँ। तो उन्हें ऐसा लगता था यार, अच्छा हमारे तो नॉर्मल लैंग्वेज है। हाँ। तो बहुत बहुत जगह हुआ है मेरे साथ। तो सीनियर लेवल पे भी हुआ कभी किसी खिलाड़ी ने नहीं समझाओ यार इस तरह से बात मत किया करो, नहीं तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है? नहीं नहीं, किसी से नहीं। उन्हें तो पता था कि हाँ, उस बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड इन द सेंस वहां से आता है, वेस्ट यूपी से, तो वहाँ के हाल है। जी। तो ऐसे करके बात करते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। विदेशी खिलाड़ियों से भी कुछ लोग साथ आपके कई बार तनातनी के किस्से हैं। हाँ, वार्नर से हुई और थी एक बार। हाँ, मैं वही उसी याद, वो अर्दो तो जो मैं पीके का आप वो देखने वाला अंदाज था, जो आंखें मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, रांची की बात है। तो वार्नर ने मुझे कुछ कहा, तो डेविड वार्नर, हाँ, चलिए। तो यूवी भाई उसमें बैठे हुए थे, डग आउट में। हम्म। तो यूवी भाई ने कहा क्या कह रहा है ये? हम्म। मैं नहीं भाई कुछ नहीं। तो उसके बाद में मैं कही आगे कहीं मिलेगा ना, तो ये मिला फिर इधर मतलब उस दिन सोच दिल्ली लिया में, कि दिल्ली में, आगे हाँ कहीं मिलेगा तो हाँ बात देखेंगे। हाँ, दिल्ली में। हम्म। तो दिल्ली में फिर ये कुछ करता ही है वैसे ऐसे। हम्म। तब मैंने फिर बॉल से
चला, मैं चली गया था चले गए था जी, तो दिनेश दुनिया ने देखा होगा दिनेश कि दिनेश बॉल कार्तिक ने रोक लिया था। जी तो ये कुछ खिलाड़ी ना ये क्या बोलते हैं, सो प्रोवोक करते हैं। प्रोवोक करते हैं, हाँ, ऑस्ट्रेलियन खास तौर से। ऑस्ट्रेलियन खासतौर से तो संयम रखने वाली बात है। अब तो चलो खैर बड़े हो गए, बीवी बच्चे हैं, बच्चे बच्चे हो गए, बाकी तो नहीं तो तब क्या लगता था कि तब वो संयम क्यों नहीं रह पाता था उस वक्त, जो या वो खेल का नहीं, टेम्पो ऐसा वो जो रहता है, हाँ खेल का माहौल टेम्पो, ऐसा हाँ रहता है खेल कि का माहौल ऐसा रहता है, उसमें हो जाती है, निकल जाती है, आदमी चाहता नहीं है, हम्म, वो हो जाता है। लेकिन मैच के बाद फिर, लेकिन हाँ जिससे एक बार हुई तो हुई, खत्म। नहीं खत्म इन द सेंस बात ही नहीं करनी। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक तरफ कुछ लोग खिलाड़ी ऐसा करते हैं कि हमारी एक बार हो गई, हमने उसको वहीं खत्म कर दिया, फिर बाद में हम उसको आगे लेके नहीं गए, अगली बार मिले तो हमने अच्छे से हाथ वाथ मिलाया। नहीं नहीं मतलब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मैं नहीं कह रहा स्पिरिट नहीं, बट एक बात करते हैं लोग ऐसी कि उस दिन मैच पे हुआ, ग्राउंड पे ग्राउंड पे खत्म कर दिया। हम्म, पीके के बारे में कहा जाता, सुना था पीके ने अगर एक बार किसी से अदावत पाल ली, हाँ, दुश्मनी पाल ली, नहीं तो फिर वो मैं चली आगे तक। नितिन भाई, अपने जो प्लेयर है, हम्म, अपने प्लेयर से अगर कोई हुई भी है तो तड़ाक, तब तो अपने प्लेयर तो मैच के बाद तुरंत गले मिल जाते हैं, जो जी अपने प्लेयर है। जी जैसे आईपीएल में कुछ हो जाती है घटना, जी जी। बहुत से प्लेयरों की हुई है। आईपीएल में भी हुई थी शायद एक बार। आईपीएल में मेरी, हाँ आईपीएल में रौनक वाली हुई है। हाँ बाहर के प्लेयर से किसी से होती है तो कोई वास्ता नहीं है, तो अपने घर हम अपने घर। हाँ अपने प्लेयर से होती है, जैसे आईपीएल में हो गई, तू मैं हो गई, वो होती नहीं, ग्राउंड में होती है वो, बाकी तो तुरंत फिर साथ में खाना खाना अगले दिन साथ में, सब कुछ तो करना। तो ऐसे अब तो क्रिकेट छोड़ दिए हैं आप, ऐसी लिस्ट में कौन कौन है जिनसे बाद में दोबारा बात नहीं करेगी? वार्नर एक हो गए, वरना से तो वास्ता ही नहीं, हमें क्या मतलब वरना। उसके अलावा और भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हो जिनसे बाद में कभी मिले भी हो तो वास्ता ही न रखा हो, या जानबूझ के अवॉइड करा और इससे बात नहीं हाँ वो करनी? बहुत सारे प्लेयर है, दो तीन कोई और नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे। विदेशी खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। विदेशी तो मतलब ही नहीं रहता, कुछ वो बोल देते हैं, मुझे समझ नहीं आती थी, मैं पता नहीं क्या बोल रहा है, बोलता रहे। तो अंग्रेजी वो जाते थे, जो अंग्रेजी बोलने की समस्या नहीं है। नहीं, समझ तो मुझे आती है, अब जी तो बोलने भी लगा, जी। थोड़ी मोटी मतलब जरी तो थोड़ी जब बहुत। जब कई बार बोलने का मौका मिला, ऐसे पहली बार लगा हो, तो वो मोमेंट की जब कमेंटेड हो, ने बुलाया होगा, नाम लिया ना होगा। हुआ था ना उधर सीबी सीरीज में, हाँ तो मैंने तो मैच के लिए तो जी मैं क्या, माही भाई आप चलना एक बारी। हाँ तो फिर वो माही भाई ट्रांसलेटर बने हुए थे, तो माही भाई नहीं फिर वो कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, हाँ। ओबार्ट की बातें। तो बाद में लगता नहीं था कई बार कि यार, नहीं लगता, नहीं क्यों लगता है, नहीं लगना है, हम हिंदुस्तानी, हिंदी बोलना, हमें हिंदी आती है, हिंदी बोले, इसमें क्या तो फिर आप जहां जहाँ गए वहाँ है? अपने। हिंदी बोलनी है, उसमें क्या है भाई, अब तुम्हें कुछ इंग्लिश में किसी को वो करना नहीं समझ में आ रही, ट्रांसलेटर ले और ट्रांसलेट कर देगा आप। मैं एक छोटी सी चीज अपने आप से जोड़ के देखूं, जब मैं बॉलिंग कराता था तो मुझसे लोग पूछते थे यार स्विंग कैसे कराते हो तुम, जबकि मुझे सच में ये पता होता था कि ये होती कैसे है, मतलब हाँ ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। लोगों को लगता था यार बड़ी अच्छी स्विंग बॉलिंग कराता, लड़का बड़ा अच्छा है, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि कैसे होती है। तो आपकी स्विंग बड़ी फेमस रही, स्विंग मास्टर माना गया आपको, और उस दौर में मतलब अगर आप टीवी स्क्रीन देखें, जो खेल को जानते हैं, बॉल लहराती स्क्रीन पे भी दिखती थी कि पीके की बॉल है तो ये लहराती हुई जा रही है। हम्म। तो इस स्विंग की जो कला है, क्योंकि ये तो आर्ट थी, ये तमाम बड़े खिलाड़ियों के पास रही है, ये पीके तक कैसे पहुंची है? असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं जब हम लोग ना प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे वो टाइम पे, जी जी। तो मेरा हाथ ही उसे अपने आप उसे हम लोग बचपन में शायद अंडा बोला अंडा करते, बोलते अंडा बोला, सफेद हाँ, रंग का अंडा तो है। मेरा हाथ ही अपने आप ही ऐसे चलता था, हम्म, मतलब यूं। हम्म, तो बॉल ही ऐसा स्विंग होती थी, वो प्लास्टिक की बॉल, हालांकि हम्म। वो पहले वो 4 रुपए की आती थी, हाँ 6 रुपए की आती थी, बिल्कुल हम लोग तो वो देखे। अपने आप ही ऐसे जाती थी। हम्म, फिर धीरे धीरे लेदर की बॉल आई, तो हम्म, जैसे ही वो हाथ चलता था पहले, हम्म। वैसे ही वो लेदर की वैसे बॉल पे भी चल चलने लगा, तो इन स्विंगर तो अपने आप ही डलने लगी। जी फिर आउट स्विंग सीख ली, टीवी देख देख के थोड़ा, ऐसे होती है ऐसे होती है, आजकल तो यूट्यूब पे चल रहा है, इस पे ऐसे करो, जी ये जी जी। इतना पार्ट ऐसे होगा, इतना हाँ पार्ट इतना ऐसे हाथ होगा, ऐसे रखो, इतना यूं हाथ करो, ऐसे ये करो। हालांकि ये उससे टीवी से कोई नहीं सीख पाता, टीवी इन द सेंस यूट्यूब पे जो रखो। लोग बोल रहे हैं, वो तो ग्राउंड पे जाओ, ग्राउंड पे मेहनत करो, किसी से पूछो तब सीखी जाती है। हमने भी ऐसे सीखी, ग्राउंड पे जाके कि हाथ थोड़ा कान से बाहर आएगा तो ऐसे होगा, ऐसे जाएगी। कोई ऐसा बॉलिंग में खास की बात करेंगे, मैं कोई ऐसा खास टिप्स किसी का दिया हुआ हो जब लगा कि यार इसने एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा? नहीं हम लोग ना बातें करते रहते हैं, जब जैसे क्रिकेटर बैठ गए, हम्म, फास्ट बॉलर बैठ गए, सीनियर्स बैठ गए, जहीर खान जैसे, हम्म, तो जैसे हम क्रिकेट की बात, मतलब बॉलिंग की बात करते रहेंगे, तो वो चीज फिर किसी को समझ नहीं आती, वो उसी को समझ में आएगी जो जो उस बारे में जानता है। तो जैसे बात होती है कि भाई स्विंग इतना हो रहा है, इसे थोड़ा सा बाहर से बॉलिंग करेंगे तो ऐसे करके ऐसे जाएगा, जैसे क्वेश्चन नहीं होता मैथ जी का जी। कि यार इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो कैसे ढूंढना है, हाँ, तो वो सीनियर्स को पता रहता था।
तो सीनियर से पूछना चाहिए। हम लोगों ने भी पूछा, तो हम लोग यही बात करते थे कैसे होगा क्या होगा। तो एक बार की बात है, वहां पे मोहाली में तो रिवर्स हो रही थी, 20 ओवर के मैच में रिवर्स। जी तो एक बॉलर थे, उनका बॉल रिवर्स हो रहा था। जी तो मैं कहा यार ये कैसे हो रहा है, हमारी टीम में थे। हम्म, तो मैं उनसे पूछा, मैं कहा ये रिवर्स कैसे हो रहा है गुरु? हम्म, 14वें ओवर में जी T20, हाँ, आमतौर पे बड़ी मानते हैं कि बड़ी बात है। बॉल बहुत पुरानी हो जाती हाँ, है, हाँ, तब बड़ी होती है, बड़ी तब बात। तब तो उन्होंने, रिवर्स करते तो फिर मैं उनके पीछे लगा रहा ऐसे। तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे होगा, खुरसते रहो एक साइड से। हालांकि बोलना नहीं चाहिए खुरसते रहो, अब तो नहीं, पहले रगड़ते रहो, पूरा पूरा हाँ, गलत रगड़ते रहो। और दिमाग है कि मैं आपसे अगला सवाल ही पूछने वाला था कि जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको तो मालूम है इस रगड़ने का क्या इम्पोर्ट। बहुत से आम लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कभी हम्म, कि ये क्रिकेट के लिए ऐसा करते क्यों हैं। हम भी लोग जब बहुत बड़े मतलब अच्छे से क्रिकेट नहीं खेले थे तो ये सोचते थे कि बॉल गंदी हो जाती है तो इसको साफ करते हैं, हाँ, बराबर। तो यही सोच। हाँ, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये कितनी बड़ी कला है, कितना आर्ट है। तो आपका क्या स्टाइल था, आप कैसे अपनी साइड को चमकाते थे जो? नहीं, चमकानी तो बहुत जरूरी है, स्विंग नहीं होगी जी, तो मैं वही जैसे कह रहा हूँ कि आपको स्विंग के, हाँ, आपको तो आर्ट ही तो स्विंग थी। हाँ, स्लाइवर लगाते थे। अब तो जी, बीच में बैन हो गया था, जब से मैंने, कोविड चला, जी जी पसीना भी बैन हो गया था, कुछ नहीं जी कर सकते आप। जी तो वो ये है। लेकिन आप ये जैसे मान लो आपने किसी को बॉल दे दी, वो जी एक साइड से रफ है हाँ, और एक साइड से बिल्कुल शाइनी है, मान लो जी 60 ओवर पुरानी बॉल है। जी अगर उसे रिवर्स करानी नहीं आ रही है कि कैसे रिवर्स होगी, साइड आर्म होगा, कैसे जाएगी, कैसे क्या होगा, तो नहीं करा पाने। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ग्राउंड में सीखना पड़ता है कैसे होनी है, कैसे हाथ आएगा, साइड डाउन आना है, कैसे होना है। तो वो सीखना पड़ता है, वो आसान नहीं है। जैसे अगर कोई नए बच्चे हमें देख रहे हो, उनको फास्ट बॉलर बनना था, उनको स्विंग करना सीखा, बिना स्विंग के तो कुछ बात होता फास्ट बॉलिंग में। एक बड़ा आर्ट है, हम्म, तमाम लोगों ने, इरफान पठान और जहीर खान, अजहर भाई ने तो बहुत ही हाँ, हाँ, शानदार स्विंग किया, अर्शदीप सिंह भी इन दोनों काफी हाँ, अच्छी स्विंग करते हैं। अच्छा, अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो वो मतलब वो भी कैसे सीखे स्विंग करानी, या वो प्लास्टिक बॉल वाला फॉर्मूला चलेगा, या सिर्फ तो नहीं, वो तो प्लास्टिक बचपन की हमारी मजबूरी थी कि और बॉल लेकर होती नहीं, थी। प्लास्टिक की बॉल से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उससे। लेकिन वो नितिन भाई ग्राउंड पे जाके ग्राउंड पे जाकर पता लगता है, मतलब बच्चे का हाथ कैसे आ रहा है, उसके लिए क्या सुटेबल है, उसके लिए क्या सुटेबल नहीं है, वो नेचुरल है, एक एक स्विंग उसकी नेचुरल है कि नहीं है, तो वहीं जाके पता लगता है। मैं इसमें थोड़ा सा बाद में सवाल जरूर पूछूंगा बच्चों से कि आप सेलेक्टर भी हैं, और मेरठ में भी मुझे लगता है कई हजार बच्चे तो मेरठ खेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चे देश में भी खेल रहे होंगे, वो कैसे चुने जाए, कैसे माँ बाप उन पर ध्यान दें। अभी मैं T20 वर्ल्ड कप पे आ जाऊँ। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। हम्म, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से आपके संबंध कैसे रहे? ठीक है, कुछ लड़के। पाकिस्तान किसी खिलाड़ी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं, नहीं किसी के साथ। नहीं हुआ। नहीं, नहीं, अच्छे भी हैं, बुरे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जब इसके सामने बात करते हैं ना, जी तब कुछ और है, हाँ, और ऑफ कैमरा बात करते हैं तब कुछ और। यानी ऑफ कैमरा थोड़ा बेहतर है। ऑफ कैमरा रहता ऑफ है, कैमरा इसके सामने आते पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ से कुछ बकने लगते हैं। खास तौर से एक दो खिलाड़ियों का नहीं, नाम, बहुत सारे हैं। अभी शाहिद अफरीदी खास हाँ, तौर हाँ, एक वो टीवी पे बैठता है, कौन है पता नहीं, नाम दे। से। अभी तनवीर ने वो कुछ, तनवीर ही है शायद उसका नाम। तनवीर ने कुछ कहा कि मैं जो है सड़कों पे दौड़ूंगा टाइप से, अगर कुछ तनवीर वो लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म जो बॉलिंग कुछ ही मैच खेले हो तनवीर। शाहिद अफरीदी अक्सर जो है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम्म, जब ये इसके सामने होते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, और उसके बाद में कुछ और हो जाता है। बाकी लड़के बहुत अच्छे हैं। तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हो जाते हैं वो? झूठ झूठ बोलते हैं ना, हम्म, झूठ तो नस नस में भरा हुआ है। जी, झूठ नस नस में भरा हुआ है। तो वो झूठ क्या उनकी पॉलिटिकल जो वहाँ के सिनेरियो? बराबर, हाँ, जैसे वो बोलते हैं वैसे वो बोल देते हैं। ऐसा लगा शाहिद अफरीदी नेता बनने के चक्कर में कुछ इस तरह के, भाई आपको लगता नहीं है, हमें सबको लगता है वहाँ पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हो इसलिए आजकल कुछ इस तरह के बयान देते हैं। नेता पता नहीं नेता है कि क्या है, खिलाड़ी है कि नेता है क्या। खिलाड़ी तो अच्छे थे। जी हाँ, नेता पता नहीं। पाकिस्तान से अगर भारत खेला इस वर्ल्ड कप में, वैसे तो भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान से हमेशा बेहतर रहा, पर ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, और खासतौर से दो तीन मैच हुए, अगर आपने कल का मैच देखा हो, नेपाल बड़ी मुश्किल से हाँ, 4 रन से कुल इंग्लैंड से हारता है। इवन अमेरिका ने भारत को जो है अच्छा फाइट दिया, झटका दिया। स्कॉटलैंड हॉलैंड भी अच्छा खेला नहीं, है। नितिन भाई T20 में ना कोई टीम हल्की नहीं होती। जी
किसी भी टीम को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये हल्की टीम है या ये बैलेंस साइड नहीं है। T20 में तो 2 बैट्समैन का खेल है। जी 2 बैट्समैन ने अगर 50 के ऊपर स्कोर कर दिया, वैसे ही आपके 180 टप जाते हैं। जी तो वही कि T20 में तो आपको क्योंकि बहुत तेज गेम है, तो हर बॉल पे आपको ऐसे रहना पड़ता है कि हाँ अब ये करो ये करो। पिछली टीम से रोहित भाई नहीं है, विराट कोहली नहीं है, जडेजा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कितना उन दोनों टीमों में कितना अंतर है, जो पिछला वर्ल्ड कप भारतीय टीम खेली थी और अभी जो वर्ल्ड कप भारतीय टीम खेली? नहीं, अंतर तो नहीं कह सकते, टीम बहुत बैलेंस है हिंदुस्तान की। अ, हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है कि हाँ रोहित विराट ये फर्क अ, जो आम पब्लिक है उनको लगता है। जी जो सेलेक्टर्स बैठे हैं उन्होंने अच्छी टीम चुनी है। जो कोच है, कप्तान है, उनके अंडरस्टैंडिंग से टीम चुनी जाती है। गौती भाई के तो साथ आप कोच का नाम लिया गौती भाई गौती भाई बड़े चर्चित रहे, गौती भाई गुस्से के लिए बड़े फेमस रहे। नहीं, गौती भाई का गुस्सा जाया जाता है। मैं वही बोल रहा आपको हूँ कोई ना, हम गौती भाई लोग गुस्से का किस्सा याद है? नहीं, गौती भाई को गुस्सा जाया जाता है। गौती भाई और हम बहुत खेले हैं, दिल्ली में बहुत खेले हैं जी जी लोकल तभी क्रिकेट। मैंने पूछा, हाँ दिल्ली जी, में काफी लंबे समय तक हाँ जी, हाँ जी, क्लब में भी खेले, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ अगर उनके गुस्से का कोई ऐसा किस्सा याद हो? नहीं, वो गुस्सा जायज करते हैं, भाई अपना काम करो। हाँ, अ, तुम बाहर कुछ करो, वहां पे 100% दो। अभी मीडिया भी बहुत सवाल करती है कि ये है हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम लोग मीडिया पे ध्यान नहीं देते थे। नहीं लेकिन कई फैसले ऐसे हैं ना जिन पे सवाल उठे हाँ, कि टीम एकदम से कई बड़े बदलाव कर देखो दिए, देखो, ना 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 ना, संजू सैमसन को नीचे करके शुभमन गिल को ले आए T20 में, फिर शुभमन गिल ड्रॉप हो गए हैं, तो तमाम ऐसे सवाल है। गौतम गंभीर पूरी पूरी टीम गौतम ये गंभीर। गौतम गंभीर ये गौतम गंभीर का काम नहीं है, ये काम है सेलेक्टर्स का। सेलेक्टर लेकिन 11 खिलाना तो गौतम गंभीर का काम हाँ हाँ, 11 खिलाना गौतम गंभीर का और कोच का काम। ओ सॉरी, कोच का और है, कप्तान का कप्तान काम। का काम। हाँ, वो डिसाइड कर लेते हैं। तो जो वो जो फैसला शुभमन जो को जो लाने का और सैमसन को नीचे करने का बड़ा जो क्रिटिसाइज हुआ। जो कप्तान चाहता है वही 11 खेलती है। लेकिन अभी तो ऐसा कर रहे हैं कि कप्तान भी गौतम गंभीर है और कोच भी गौतम नहीं, गंभीर है। ये आपने देखा नहीं होगा बीच में कई बार वो मैसेज भिजवाते हैं। ये ना, वो तो चलते मैच में भिजवा रहे हैं ना हाँ जी कि यार उसे ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। जी वो आदमी इतना पैशनेट है क्रिकेट के लिए, तो ऐसा ऐसा हम भी करते हैं डोमेस्टिक में जी कि नहीं यार, इसको उधर जाना चाहिए, इसको उधर जाना चाहिए। मैं तो चलो यूपी का चेयरमैन सेलेक्टर हूँ, जी तो मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी कभी कभी इशारे करता हूँ ऊपर से कि यार नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा। तो जी। ये तो नेचुरल है। कई जैसे हर्षित राणा को लेकर सवाल उठे बहुत सारे, नहीं, हम अच्छा किसी बोला। खिलाड़ी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, नहीं, लेकिन सवाल उठे कि गौतम गंभीर ने नहीं नहीं नहीं, लगातार खिला, हरदीप सिंह को बाहर कर दिया, कभी बुमराह बाहर हो गए, मतलब जो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। असल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब टीम हारती है जी तो कोच पे सवाल उठता है। लेकिन टीम हारी भी तो जीतेंगे तो हारेंगे भी। अब वनडे में इंडिया में हार जा रहे हैं, सीरीज हार गए, टेस्ट में हार गए, हाँ, अगर तो T20 को छोड़ दें तो अपने घर में बहुत सालों बाद हम सीरीज हारे कभी कभी हो जाता है, करने कुछ जाओ, हो जाता है उल्टा। हैं। जैसे जैसे लाइफ में होता है यार, मैं तो गया था इसे अच्छा करना, ये हो गया उल्टा। तो वैसे क्रिकेट भी वैसे ही है, आप करने कुछ किसी दिन अच्छा जा रहे हो गया उल्टे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन सवाल कोच पे और कप्तान पे उठता है कि इन्होंने, ये आम पब्लिक उठाती है, मीडिया उठाती है कि यार नहीं यार, उसको नहीं खिलाना चाहिए था, उसको नहीं खिलाना चाहिए था। वहां क्या सिचुएशन चल रही है वो किसी को नहीं पता। लेकिन वही मीडिया स्टार भी तो बनाती है, तब तो शिकायत नहीं, करते बराबर नहीं, स्टार बनाती है जब वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, स्टार बनाते हैं। लेकिन हमारी मीडिया ऐसी है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, हैं। जी कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा, कोई भी गलत सवाल या कोई भी ऐसा हम वहाँ की मीडिया अपने जो जो कप्तान है या कोचेज हैं उनसे ऐसा सवाल करे। हमारी मीडिया थोड़ा सा कर देती है, नहीं यार ऐसा, नहीं यार वैसा, वैसा वैसा। ठीक है, हम तुम्हारे ही कभी आप बच्चे हैं, सवाल हम पूछने तुम्हारे वालों से, हम कभी आप तुम्हारे सवाल पूछने नहीं, वालों से भी लड़े? हम तुम्हारे ही बच्चे हैं। हम भाई देश के लिए खेल रहे हैं, देश को जिताने के लिए खेल रहे हैं, हारने के लिए कौन खेलता है? आप सर आप सवाल पूछने वालों से भी लड़े कभी, कि हाँ, बचे हैं? नहीं, मैं कभी नहीं, वो मैं कभी नहीं घबराया। लड़ लेते थे सवाल पूछने? नहीं, लड़ नहीं लेता था, लड़ने का तो वास्ता ही नहीं है। क्या लड़ना है बेटी? अभी हम टीम की बात कर रहे थे, गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर T20 वर्ल्ड कप जीतेगी तो सारे सवाल पीछे छूट जाएंगे। आपको लगता है भारत इस T20 वर्ल्ड कप जीतने का दावेदार? बिल्कुल प्रबल दावेदार है। कौन सी ऐसी 4 टीम होंगी आपके हिसाब से जो फाइनल पहुंच सकती, सेमीफाइनल पहुंच सकती? एक तो हिंदुस्तान हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, जी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया।
इंग्लैंड सॉरी। न्यूजीलैंड नहीं, साउथ अफ्रीका को आपने रखा है इसमें? ना, हालांकि ठीक टीम हो। हाँ, अच्छी टीम है। और अभिषेक शर्मा की जैसे बात चल रही है, तो ऐसे कौन से बड़े बल्लेबाज, गेंदबाजों की, अब गेंदबाज भी रहे, ऑलराउंडर भी रहे, पहले हम बल्लेबाजों की बात करेंगे जो इस T20 वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया के दौर भी है, कई सारे क्रिस्टन स्टब्स बहुत अच्छा है, नए युवा है, और ट्रेविस हेड ने भी बड़ी चमत्कारी बल्लेबाजी की है। तो आपको लगता है कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो जो बड़े बड़े नाम होके इसके बाद और बड़े नाम होके इस वर्ल्ड कप के बाद निकले? क्योंकि हर वर्ल्ड कप में आप देखते हैं कि हर बार कोई ना कोई हाँ नया तो सितारा दिया, नया, हाँ। हर बार सितारे दिए वर्ल्ड कप ने, स्टार बनाए। देखो अभिषेक शर्मा की बात करो, नो डाउट अनबिलीवेबल प्लेयर है वो। अ, एक मैच हो गया उसका खराब, जी, लेकिन वो प्लेयर ऐसा है जिस दिन चलेगा वो गेम एक तरफा कर देता है। जी, हाँ, बाकी आप बात कर रहे हो ट्रेविस हेड की, वो भी अलग प्लेयर है। जी, जिस दिन वो चलेगा 10 ओवर खेलेगा तो गेम ही खत्म। ये भी ऐसे ही सेम इसका है कि वो 8 ओवर भी खेल गया शुरू पे। जी, तो अभिषेक शर्मा की, जी, अभिषेक शर्मा के तो मतलब अब वो पक गया है, उसको पता लग गया रन कैसे बनना है, अटैक कैसे करना है। अब वो है भी तो किसका शिष्य है, युवराज सिंह युवराज का। सिंह का तो, सिस्टम। तो यही है। गेंदबाजों में गेंदबाजों में हिंदुस्तान से आप देखो तो अभी कुलदीप, अर्शदीप तो अच्छा कर रहा है। मैं देखिए, कुलदीप कुलदीप यादव। प्रवीण भाई, मैं कुलदीप पे आने वाला था। कुलदीप प्लेइंग लेवल का हिस्सा लग नहीं रहा है। नहीं अब जिस मैच, हम जो आप जो यूपी के हाँ सेलेक्टर हैं और कुलदीप यूपी से खेलते हैं, हाँ तो ऐसे में हम यूपी वाले चाहेंगे कुलदीप खेले, तो और लेकिन अभी जो गौतम गंभीर के प्लान है उसमें कुलदीप को मुझे लगता है फिट नहीं बैठ रहे हैं, या जो थोड़ा एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने वाली बात है, अक्षर पटेल को एडवांटेज है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जब वो खेलेगा तो वो अलग छाप छोड़ेगा। जी, कुलदीप वैसा बॉलर है कि वो अलग छाप छोड़ेगा जब भी खेलेगा। वो तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी जो आप डिस्कशन कर रहे थे, कैप्टन और कोच मिलके डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये। पाकिस्तान को लेके फिर मैं उसी पर कंट्रोवर्सी चलती रहती है, भारत ने हाथ नहीं मिलाया, वो ले, अगर आप कप्तान होते सूर्य कुमार की जगह, हम्म, तो आप हाथ मिलाते हैं नहीं नहीं मिलाते? चांस नहीं। क्यों नहीं मिलाते? लोग कहते हैं खेल भावना का सम्मान नहीं, करना खेल चाहिए। भावना अपनी तरफ है, देश अपनी तरफ। तो क्या भारत को पाकिस्तान साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ये वर्ल्ड कप में खेलने के चांसेस तो हैं, हम तो खेल रहे हैं, वही मना कर रहे वो उनकी आपसी वो है, क्या कर रहे हैं, वो उधर मिल गए। हैं। कल को अभी आप, आईसीसी 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 अगर उन्हें अब, हाँ उन्होंने मना कर दिया तो मना कर दिया, अपने घर में बैठो। कल को आप अगर कोच बने भारत की टीम के और ऐसा मौका आया, तो आप करेंगे नहीं खेलना? नहीं, नहीं खेलना बिल्कुल नहीं। देश से अलग थोड़ी हो सकते हैं। जी, नहीं खेलना। ऐसे और भी कुछ खड़े अच्छा, थे? वहां पे ये लोग गड़बड़ करते रहे सीमा पे, जी, वहां आदमी मरते रहे, हम यहाँ हाथ मिलाए। मैं बता रहा, खेल और युद्ध जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? आप भी जी, क्यों चलेगा? वहां पे तो आदमी मर रहे हैं, वहां पे तो आप गड़बड़ कर रहे हो। तो हम तुमसे कम थोड़ी है, हम तुमसे दुगने हैं पहले से। राजनीति में नहीं जाएंगे फिर? हाँ जी। राजनीति में तो नहीं जाएंगे फिर? नहीं, राजनीति में कभी किसी ने अप्रोच किया? बहुत बार गया। लोकसभा, विधानसभा या सीधा राज्यसभा? नहीं, नहीं, नहीं। फिर भी कभी बाद में लगे बाद में हाँ देखेंगे, जब कोई कुछ कहेगा तो ठीक है। कि आप जहाँ से आते हैं, मेरे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ लोग जो रिटायर होते हैं आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। तो उनपे काम राजनीति गांव देहातों से लेके चल जाता है, नहीं, जिसकी नहीं, जो सामर्थ्य उस हिसाब से चलाता। तो एमपी के को चुनाव लड़ता हुआ देखें कभी भविष्य में? नितिन भाई जब कोई कहेगा कुछ तब देख लेंगे, बाकी तो अभी तो चल रहा है ऐसी चीज। आप जब मेरठ आते हैं, शहर है आपका, और जितना रचा बसा हम आपको इस शहर में देखते हैं, आमतौर पर खिलाड़ी जब स्टार बन जाते हैं, जी जी। तो शहर के लोगों से दूर हो जाते हैं, अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। या अपने लोगों से मतलब है कि जो एक शहरियत है उसमें थोड़ा बच बच के रहते हैं। फिर वो बड़े आराम से घूमते रहते हैं, कहीं कहीं भी कई बार देख सकता है आपको कि किसी ग्राउंड में फिर वहां बैठे हो आराम से, कहीं कहीं चाय पी रहे होंगे। तो ये अंदाज जो है, ये आपको लगता नहीं बाकी स्टार्स की तरह जो जो बड़े प्रोटेक्शन में रहते हैं, और उस समय ये अलग कैसे है पीके का स्टाइल? ये मैं आपको बताऊं नितिन भाई, ना तो मुझे किसी चीज का डर, न किसी चीज का भय। पैसे मुझे इतने कमाने नहीं है, जितना कमा रखे हैं वही बतेरे, कोई खर्च नहीं होते। रही बात इसकी, शहर में मैं, मेरा शहर इतना बढ़िया है, मैं कहीं भी चला जाऊं इतना प्यार मिलता है। पहली बात तो
कोई मेरे से खफा नहीं रहता, और जो खफा भी रहता है जी, मैं जाके मैं कहा हाँ भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बता। कि नहीं नहीं तू यार, तू मिलता नहीं है। मैं कहा मिल, आ तो गया तेरे पास मिल। हम्म, तो बहुत लाडला शहर है, बहुत प्यार मिलता है। और आप कह रहे हो सिंप्लिसिटी की बात में, मैं पहले से ही आता हूँ, चाहे बाहर भी या शहर में भी, कहीं भी, दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। आदमी कहता है यार देख ले कितना सिंपल आदमी। तो ठीक है, अपना अपना स्टाइल है। कोई बाउंसरी लेके चल रहा है 7-7, 8-8, हाँ वही वही पंद्रह बात है पंद्रह ना, खिलाड़ी पंद्रह बाउंसर लेके चल रहे हैं। 15-15 आजकल स्टेटस भी हो गया जी थोड़ा सा जी। कि हाँ लेके चलो तो लोग देखेंगे, हाँ यार। तो अब तो चीफ सेलेक्टर है आप, आपको तो चलना चाहिए लोगों को, चीफ सेलेक्टर। चीफ सेलेक्टर तभी सिंपल रहना पड़ रहा है। अभी आपने पीछे बोला कि आप नॉनवेज नहीं खाते हाँ हैं, एक ये भ्रम कहीं यह चलता है कि जो खिलाड़ी बनना है, आपको बहुत हाई एनर्जी चाहिए, आप नॉन वेज खाएं, तो फिर ये कैसे मतलब चलता नहीं, बात में हमारे हाँ बच्चे भी हाँ। खेलते हैं। तो फिर और आपने जो एक मतलब कमी है, जो कमी है मान लो आपने अब बनी, जो अब पूर्ति है, अब तो ऐसा क्या खाते हैं अब कभी अब कभार जिससे अब कि जो है। आपने देखा होगा बहुत से पॉडकास्टों पे चल रहा है। हम्म, पहले इन लोगों ने मना किया, जितने भी डॉक्टर हैं, हम्म, इन लोगों ने मना किया कि घी नहीं खाना, देसी घी नहीं खाना। जी ये चला, खूब जी चल रहा है। जी जी। पहले हाँ पॉडकास्ट पे ये पहले चला, मना करते थे और हाँ, अब पॉडकास्ट पे चल रहा है घी खाना। घी खाना। अब क्यों कह रहे हो आप? अब कह रहे हो नहीं नहीं, देसी घी में तो फैट होता ही नहीं है, फैट चढ़ता ही नहीं। पहले भी तो नहीं चढ़ता था, जी, पहले क्यों मना करा? तो आप घी खाते थे, घी अभी भी, घी, दूध और जब बाहर जाते थे दही। खेलने तब। वहां नहीं मिलता था तो बटर डाल लेते। अच्छा। तो घी तो बहुत जरूरी है। अब एक बात बताओ ना, पहले माता जी पहले जो है भिजवाती होंगी, जब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते होंगे बाहर, नहीं, वहां तो रहता है, वहां जब तो दिल्ली जाते थे तो घर घर से लेके जाते थे। नहीं, घर से नहीं लेके जाता था। वहां तो अपने यार दोस्त बहुत है, तो वहीं से मंगा लेते थे। जी अब वही वाली बात है, पहले वो चल गया एक वो कि पानी वो नहीं है स्वच्छ, तो उसे स्वच्छ करने के लिए वो लगा लो मशीन। जी। अब कह रहे हैं कि पानी का मिनरल मर रहा है। तो वही वाली बात आ गई पहले कह रहे थे कि सरसों का तेल मत खाइए, और अब कह ना। रहे हैं हाँ, सरसों अब का तेल अब कह रहे खाइए। हैं सरसों का तेल खाओ। तो ये अब डॉक्टर भी कह रहे हैं, पता नहीं डॉक्टर वो भी क्या हो गया। पहले अब एक सिंपल सी बात, रागी पहले भी खाते थे लोग, बाजरे की रोटी पहले भी खा रहे थे। जी जी, खूब खाइए। खूब खाई है जी लोगों ने, हमारे माता पिता ने खूब खाई है, दादाओं ने, परदादाओं ने। वो बीच में चलन खत्म हुआ, अब उस फिर उसी पे आ गए। अब कहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, वो ना तुम्हारे यहाँ गुड़ मिलता है, गुड़ ले आना। जी। हाँ जी, अब तुम्हें गुड़ कहाँ से याद आ गया? तो फिर बार गुड़ खाते हैं, हाँ जी खूब। लेके जाते हैं। हमारे तो, भारतीय टीम में किसी को ले जाके आपकी और हमारी तो जननी ऐसी है कि भाई, गन्ने से हाँ, सब कुछ है। गन्ने गन्ने है, सब कुछ है बिल्कुल। किसी खिलाड़ी भारतीय टीम में कभी कभी रोहित शर्मा को गुड़ ले जाकर दिया? नहीं, रोहित, नहीं रोहित को नहीं। और किसी को कि उन्होंने मंगाया, नहीं उन्हें बड़ा हालांकि पसंद हो, सबको, नहीं नहीं नहीं, कोई मेरिट की चीज मंगाते हो कुछ लोग आपसे कि वहां से। नहीं नहीं, मेरठ से तो बल्ले ही मंगाते हैं बस। आ, खुशी होती है इस बात पे कि मेरठ के बल्ले पूरी दुनिया हाँ में लोग खेल रहे हैं, बॉल भी मेरठ की पूरी हाँ दुनिया में खेली जाती है। खिलाड़ी थोड़े कम निकले। अब हम चूंकि हाँ आखिर में बात करेंगे, ऐसा क्या हो कि आपको लगे कि मेरे से आपके बाद भुवनेश्वर आए, करण शर्मा भी आए, रैना भाई आए, हम्म। अब और ऐसा क्या हो कि हम कि इस पास के या कहीं से भी देश से और अच्छे खिलाड़ी निकले, तो उनके लिए क्या ऐसी टिप्स हो कि भाई जो नए खिलाड़ी हैं, जो बनना चाहते हैं खिलाड़ी, देश के लिए क्रिकेट खेलना नहीं, चाहते जितने भी अब लड़के खेल रहे हैं, सब अच्छे अच्छे लड़के हैं, सब अच्छा खेल रहे हैं। मेरठ से प्रियम गर्ग खेला है। हैं। अब भूवी तो खेला ही है। जी उमंग भी खेला है, उमंग शर्मा आपने जी, नाम उमंग नाम, सुना। अभी समीर अच्छा कर रहा है। समीर रिजवी। हाँ। तो इन्हें ना, नितिन भाई, थोड़ा और ज्यादा फोकस होना जी, है आजकल, उनसे दूर रहना है। जितना आप उनसे दूर रहोगे, ये जो है इतने बड़े बड़े चल रहे हैं ये मोबाइल, मोबाइल से दूर। हाँ मोबाइल से दूर रहना। तो जब हम लोग खेलते थे, अब आप 12-15 साल पहले की बात कर लो, जी 15 साल पहले जी उतना चलन नहीं था इसका, जी, नहीं था। मोबाइल का। हमारे टाइम में तो था ही नहीं। हमारे, हाँ वो तो था ही नहीं, वो जब हम स्कूल कॉलेज टाइम में क्रिकेट खेले तब तो था ही वो नहीं। तो एसटीडी वाला फोन था। एसटीडी वाला फोन तब। तो इसने कहीं ना कहीं ये नुकसान दे रहा है, सोशल मीडिया बहुत नुकसान कर रहा है। इनसे जितना दूर रहे उतना मतलब, और आदमी रह नहीं पा रहा। जी क्यों, कुछ तो कमाई का जरिया बन गया, इंस्टाग्राम पे रील डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। आजकल पता नहीं, हमें तो, मुझे तो पता ही नहीं वो क्या क्या बढ़ते हैं, वो व्यू, ये वो।
तो उससे पैसे बनते हैं। ठीक है तो यार, फिर तो प्रवीण कुमार नहीं है इंस्टाग्राम पे? मैं हूँ, लेकिन मेरे को चलाने नहीं आता, फोटो तो डालने नहीं आते। फोटो भी दूसरे से डलवाता हूँ यार, डाल दे। और फेसबुक इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं नहीं, फेसबुक प्रवीण कुमार फेसबुक पे नहीं नहीं है। नहीं। अभी जो बात चल रही है सोशल मीडिया से लोग पैसा कमा रहे हैं तमाम स्टार, तो प्रवीण कुमार को नहीं लग रहा है थोड़े से पैसे इधर से बना मुझे लीजिए? बहुत लोग कहते हैं भाई अपना वो बना ले, वो कर ले, ये कर ले। मैं भाई मुझे माफ करो कि कोई गलत बटन वटन दब गया तो कुछ करो, गड़बड़ कर। ये भाई पहले क्या था, जब हम लोग अखबार में पढ़ते थे पहले की परिवार साथ नहीं जाते थे हम्म, खेलने। हम्म, पत्नियां तो मुझे लगता है शायद ही जाती हूँ। हम्म, अब एक चलन हो गया है कि हर क्रिकेट स्टार की खेल रहे हैं तो ग्राउंड पर पत्नी जो है वो ड्रेसिंग रूम में या पवेलियन में या ग्राउंड में रहे। हम्म। आप कभी ले गए भाभी जी को अपने साथ हाँ, ग्राउंड पे? आईपीएल में हाँ खूब गई। तो आपने अपनी मर्जी से शादी की या घर वालों ने? क्योंकि हमारे मेरी गुस्से वाले अंदाज नहीं, में तो मेरी रहते हैं, मर्जी ये प्रेम वाले। नहीं, मेरी मर्जी भी थी, घर वालों की भी मर्जी थी। तो कहाँ मिली थी आप? मैंने कहा ना पिंक वाले हाँ जी, गुस्से के ये किस्से तो बहुत सुने हैं, प्यार वाले किस्से जरा। आप तो खैर शहर के ही हो। हम्म, मुल्तान नगर में उनका घर था, जी हमारा भी मुल्तान नगर में था। जी। तो मेरे ख्याल में 6 गली दूर घर है उनका। अच्छा। हम्म। तो वहां पे वही, हमने भी कभी नहीं देखी थी। जी। तो जब मैं वो खेल के आया था ऑस्ट्रेलिया, तब एक फंक्शन था, हम्म, तो उसमें मैंने इनके घर पे। जी तो इनके पिताजी ने स्वागत के लिए बुलाया था। वो स्वागत तो उस टाइम हर जगह हो रहा था, जी जगह जी, जगह। पूरा यहाँ मेरठ मेरठ यहाँ था यहाँ बिल्कुल। भी हुआ था अमर उजाला में। अमर बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो वहां मैंने देखा था मेरे, तो बस फिर ये मिरांडा हाउस में पढ़ती थी। जी दिल्ली में। हाँ जी, फिर मैं वहां जाने लगा, फोन बाजी होने लगी। तो यही सब था। फरवरी में है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आपने कुछ नहीं, अपने दिया वैलेंटाइन कुछ चिट्ठी नहीं भाई, विट्ठी? तो वैलेंटाइन चिट्ठी वैलेंटाइन नहीं चिट्ठी ली, बनाते। कोई कार्ड वार्ड दिया होगा है? ना, तो शादी के लिए किसने प्रपोज करा, पहले आपने उन्होंने या घर वालों ने? मैंने किया था। अच्छा। तो तो आप तो तब तक स्टार हो चुके हो, उन्होंने तो हाँ कर दिया होगा आसानी से। नहीं नहीं, मना कर दिया। अच्छा, मना कर दी थी। आप भारत खेल रहे थे, इंडिया खेल रहे थे उस टाइम? हाँ, तो इंडिया खेल रहे थे और मैं बता रहा हूँ, सीबीसी खेल के आए थे। उसके बाद भी उन्होंने मना कर तो दिया? मना कर दिया था। तो मना करने मना की मना वजह क्या करने की बताइए वजह तो? ये थी कि पड़ोस का मामला है, 6 गली दूरी वो है, मकान है। हाँ। तो आंटी गुस्सा हो गई थी बहुत। उनकी मम्मी गुस्सा हो गई? हाँ, उनको अंदाजा नहीं था ये लड़का मेरठ का सुपरस्टार है, नहीं ये दुनिया का सुपरस्टार है, तो सीबी सीरीज खेल क्या है, भाई मेरा जो साहब, आपको भी पता है जाटों में होता नहीं ना ये। तो अंकल पसंद करते थे। उनको मालूम नहीं था कि कितना बड़ा स्टार है ये बात। नहीं, अंकल हम्म, मतलब पसंद करते थे कि ठीक है, अच्छा लड़का है, अच्छा है। बहुत सारी चीज होती है, हम्म, आपको भी पता है। जी जी जी। लेकिन ये एक रोचक जानकारी है कि इंडिया क्रिकेट खेलने वाले लड़के को हाँ मोहल्ले में मना कर दिया। अब तो सास अगर है हाँ, नहीं है। तो अब तो बड़ा फक्र होता होगा ना अपने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कभी क्रिकेट खिलाड़ी मेरठ कौन कौन आपके साथ मेरठ आए हैं अभी तक, घर आए हो? रोहित आया, रोहित जी, विराट आया, अच्छा। शिखर आया, धवल कुलकर्णी आया, अभिषेक नायर आया, बहुत सारे हैं। मेरे एक साथी जो सामने बैठे हैं, हालांकि कैमरे पर दिख नहीं रहे हैं, वो बार बार मुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि पीके भाई से बोले एक बार रोहित भाई को फोन मिला ले, अगर फोन हो तो उठ जाए तो मिला के देखें, अगर उठा ले तो। नहीं उठाएगा, नहीं अभी। नहीं उठाया कोई बात नहीं, एक बार मिला के तो देखें उठ जाए। नहीं उठाने का, नहीं। अच्छा ठीक है। अभी इसके बाद में कर लेंगे फोन। अच्छा ठीक 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 है। रोहित जैसे वो उनकी आंखों में चमक जब बनता है, एक तो फेवरेट आप हो गए, एक रोहित भाई हो गए, तो लग रहा है दोनों का एक साथ। नहीं उठा लेगा वो, होगा कहीं 10 होगा। जी जी। तो अपने बिटिया के बारे में बताता मैं थोड़ा, इसको वैसे करता हूँ, छोटी बेटी है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी है 13 साल की, और बेटा 8 साल का। तो खिलाड़ी बनाएंगे दोनों? हाँ जी, वो खेल रही है बैडमिंटन, बड़े वाली कह रहा हूँ, हाँ, मतलब बिटिया ये हो? बेटी है। क्रिकेट नहीं खेलते? नहीं, क्रिकेट नहीं, ये बैडमिंटन खेल रही अब तो WPL ने बहुत महिला क्रिकेट को आगे बढ़ा दिया। है। ठीक है, अच्छी बात है। और बेटा क्रिकेट खेलेगा? खेल रहा है, प्रैक्टिस अभी तो बच्चे ही है, हाँ प्रैक्टिस कर छोटा, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल छोटा। हाँ जी, खुद ही सिखाते हैं? हाँ जी। बॉलर बनाएंगे बैट्समैन? वो जो उसकी इच्छा है, बैटिंग वैसे ठीक कर रहा है। अभी तो खैर क्या पता बैट्समैन बनेगा, बॉलर बनेगा। आमतौर पर वैसे मेरे में बच्चे आंख खोलते बैट्समैन पहले बनते हैं, बॉलर बाद में बनते हैं। अभी आप सेलेक्टर हैं, यूपी के चीफ सेलेक्टर हैं, और एक मांग मैं पिछले दिनों रैना भाई से बात कर रहा था, और ये मेरे मन की बात भी है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है और एक टीम है, हम्म, कई और दूसरे स्टेट हैं, कई राज्य हैं जहाँ उनकी दो दो अलग टीम है। तो आपको क्या लगता है, होना चाहिए ऐसा कि दो तीन हिस्सों में बढ़ जाए उत्तर प्रदेश का क्रिकेट? अलग, जैसे मान लो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र भी है, मुंबई भी है,
और बड़ौदा अलग टीम है गुजरात से। हाँ, तीन हाँ, तो वहाँ खिलाड़ियों के पास ज्यादा मौके हैं। आप तो पूरी यूपी घूमते हैं अभी, हम्म। तो ऐसा लगता है कि हाँ ये मौके ज्यादा मिलेंगे अगर ऐसा हो जाए। नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी। 2 टीम हो जाए, 3 टीम हो जाए। लेकिन इसका बड़ा प्रोसेस है नितिन भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो एकदम से नहीं होती कि हम जी। लोग तो इस पे बोल देंगे कि भाई 3 टीम हो जाए, 4 टीम हो जाए, 2 हो जाए। हम्म, तो उसका प्रोसेस होता है, कैसे कैसे एसोसिएशन कैसे बनेगी, किधर की बनेगी, किधर जी। होगा, किधर का किधर होगा। तो ये तो बोलना मतलब वही वाली बात है, कैमरे पे तो कुछ भी बोल दो। जी। तो इसका प्रोसेस होता है कि वो तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। आपने भी एकेडमी भी खोली है नए हाँ बच्चों जी। को सिखाने के लिए, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य उसके पीछे उद्देश्य यही है, जो गांव के लड़के हैं, अब जो क्लब क्रिकेट में उतना पैसा नहीं दे पा रहे, 5-5 हजार रुपए फीस है एक बच्चे की। अब जो किसान का बेटा 5 हजार रुपये का है, तो उनके लिए ये एकेडमी बनाई है। जो तुम्हें देना है वो दे देना, नहीं देना मत। मैंने ये बहुत पहले कहा था, अ, एक इंटरव्यू में कहा था उधर। मैं कहा फ्री सेवा करेंगे, बट अब ये लग रहा है कि हाँ, जो थोड़ा बहुत भाई योगदान देना चाहे दे दो, दे नहीं देना? देना चाहो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वहन करेंगे, कोई बात खुद सिखाना है कि नहीं। खुद से, हाँ, मैं अभी अभी भी फोन आ रहा था, आपके सामने फोन आ रहा था। नहीं? जी। तो अभी जाऊंगा ग्राउंड पे, एक टूर्नामेंट चल रहा है, हम करा रहे हैं, वो इन लड़कों के लिए करा रहे हैं जी। जिन्हें कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। क्या पता इनमें से कोई लड़का मुझे मिल जाए, हम्म, क्या पता मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, जैसे आपने कहा, जैसे सबको पता है मैं चीफ सेलेक्टर उत्तर प्रदेश हूँ सीनियर्स का, क्या पता मुझे कोई अच्छा लड़का दिखे। तो जब ये, जाते को लगता है ये फिर मेरे जैसा कुछ ऐसे लड़के होते हाँ, हैं कि अच्छी स्विंग करा रहा है सब। एक दो लड़का कल मुझे दिखा, तो और सीखने की जरूरत है। और मैं कल पूरे दिन वहीं पे रहा, 4 4 बजे आया हूँ मेरे ख्याल। अब वर्ल्ड कप में भी अब जैसे कमेंट्री वगैरह बहुत लोगों ने करियर बना लिया, आपको नहीं ऑफर आया? आप नहीं आए? आया है ऑफर, आजकल तो हिंदी कमेंट्री भी खूब चल रही है। हरियाणा में भी खूब चल हरियाणा, रही है। हाँ। तो आया था मेरे पास, हरियाणा में कमेंट्री कर लो। हम्म, मैं कहा नहीं, अभी नहीं, क्यों नहीं? पैसे कम दे रहे थे। अब उनसे कहेंगे हम अगली बार विष्णु भाई स्टार है हमारे, तो उनको अभी पैसे कमेंट्री ज्यादा। भी ऐसे होने लगी कि कमेंट्री कुछ से कुछ बोल रहे हैं, क्रिकेट की बातें कम चल रही है, हाँ, हंसी मजाक ज्यादा। ज्यादा चल रहा है। हालांकि वो जरूरी है, क्या बोलते हैं वो, टीआरपी, टीआरपी के टीआरपी के लिए लिए। ठीक है। तो पिन कुमार टीआरपी से दूर रहते हाँ, मेरे तो अपने आप ही हो जाती है टीआरपी, मुंह से कुछ निकल जाता है वो। हैं। तो आखिरी सवाल हम वापस क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, आपने बोला ही कि फेवरेट इंडिया ही है जीतने के लिए। फाइनल किसके साथ? सेमीफाइनल की 4 टीम तो हमने चुनी, आपका फेवरेट क्या? आप चाहेंगे भारत पाकिस्तान का फाइनल मैं क्या, पूरी दुनिया चाहती है भारत पाकिस्तान का मैच, हो? जी। बट खेलेंगे तो नहीं ना। नहीं, अगर फाइनल होगा तब भी खेलने के समय, लेकिन अभी बीच में कल कुछ खबरें आई हैं कि शायद ऐसी संभावना बन रही है कि उन्होंने बीच का रास्ता श्रीलंकन बोर्ड से कांटेक्ट किया है, पाकिस्तान बोर्ड ने, कि हम अपनी सरकार को मना रहे हैं, खेल सकते हैं। वो नहीं, नितिन तो भाई, इस बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब ऐसी कुछ चर्चाएं चली है, अभी मैं बहुत पुष्टि नहीं कर रहा हूँ उनकी, हाँ। तो मैंने भी कुछ चर्चाओं में सुना है कि ऐसी कुछ बातें, कुछ मैं भी बहुत सॉलिड किसी सोर्स की बात नहीं कर रहा, पर ऐसा सुना है कि ऐसी कुछ बात चल रही है, शायद एक चांस हो सकता है कि हो भी जाए। तो आपको कौन लगता है, भारत प्लस कौन सी टीम दूसरी फाइनल में होगी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया तो भारत में कई बार भारत पे भारी पड़ी, आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं? देखो, खेल है, खेल में तो कोई बीमारी पड़ सकता है, कोई भी हो, चाहे इंडिया भी पड़ सकती है भारी, ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी पड़ सकती है। हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनसे गजब कर मुलाकात रहे हुई थे। हाँ, भाई है अपना। है? उनसे जुड़ी कोई बात हो, उसके बाद हम, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा, भारत के कप्तान है, उसके बाद हम इस चर्चा को विराम देंगे। तो सूर्य कुमार से जुड़ी कोई? सूर्य कुमार भाई है अपना, बातें होती रहती है इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम पे बस फोटो अपलोड करने आते, चैटिंग हो जाती है। हाँ, वो मैसेज भेज देता है, हम भी। अभी लास्ट मैसेज कब हुआ था सूर्य कुमार? हो गया होगा 1 महीने करीब, कम ही हुआ होगा। हालचाल पूछने के लिए कहा? हाँ, वो भी एक चुटकुला भेज देता है, मैं भी एक चुटकुला भेज देता हूँ। हाँ, उनके बारे में बड़ा फेमस है कि बड़े जॉली मूड के हैं। अच्छा भाई, अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पिन कुमार भाई आपका आने के लिए, फिर दोबारा जी, आपको बुलाएंगे। थैंक और यू। तमाम जो नए युवा क्रिकेटर देख रहे हैं खास तौर से, वो पहचान लें कि उनको सेलेक्ट यूपी में सेलेक्ट करने के लिए चीफ सेलेक्टर जो है
प्रवीण कुमार है, शानदार खेलें और भारत के लिए खेलें, प्रवीण कुमार की तरह खेलें। इन्हीं बातों के साथ इस चर्चा को विराम देंगे। अगली बार फिर किसी बड़े खिलाड़ी के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।